हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे नींबू का प्लांट है। मात्र 2 साल का प्लांट है और इसमें देखिए कितनी भर भर के फ्रूटिंग लगी हुई है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी हुई है और यहाँ पर भी लगी हुई है। कितने सारे फ्रूट लगे हुए हैं और साथ में यहाँ भी लगी हुई है। कई सारे फ्रूट लगे भी हैं और साथ में फ्लावरिंग हो रही है और कुछ कलियां बन भी रही हैं। अप्रैल महीना में अगर आप ऐसे कुछ काम कर लेते हैं तो ये फ्रूट आपके प्लांट में बने रहेंगे और साथ में ये जो फ्लावर बन रहे हैं वो भी झड़ेंगे नहीं और ये फ्रूट में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल टेरेस ग्रीन गार्डन में। और आप सब कैसे हैं? और इस समय बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। धीरे धीरे अप्रैल का महीना जा रहा है और मई जून में और ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम नींबू के प्लांट में अगर कुछ काम कर लेते हैं तो इससे हमारे नींबू के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और जो फ्लावर बने होंगे तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे और फ्रूट जो झड़ने की समस्या रहती है तो वो भी झड़ना बंद हो जाएगा। पहला काम तो ये कर सकते हैं दोस्तों कि ये सन लविंग प्लांट है और इसको 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। अगर आप किसी छायादार जगह में इसको रख रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि तब इसके फ्लावर जो भी होंगे झड़ जाएंगे और फ्रूट जो भी लगे रहेंगे वो भी झड़ जाएंगे, क्योंकि इसको सनलाइट पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही धूप तेज होता है तो प्लांट को इधर से उधर रख देते हैं और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। नींबू के पौधे का अभी कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं तो अभी बिल्कुल नहीं करिएगा। जब जुलाई अगस्त का समय रहेगा तो उस समय आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप करेंगे तो इस समय आपका प्लांट शॉक में चला जाएगा और डेड भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये वो फर्टिलाइजर है जो मैं अपने नींबू के प्लांट में देने वाली हूँ और ये मैग्नीशियम पोटेशियम से भरपूर फर्टिलाइजर है जो कि मेरे नींबू के प्लांट की अच्छी ग्रोथ करेगा और जो फ्लावर बन रहे हैं वो झड़ेंगे नहीं और जो फ्रूट बने भी हैं वो भी नहीं झड़ेंगे। इस फर्टिलाइजर में आयरन से भरपूर होता है। तो मैं अब आप सबको बताने वाली हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है जो मैं अपने प्लांट में दूंगी। तो ये है बेल का शरबत, जो कि इसको मैंने 1 दिन के लिए फर्मेंटेशन होने के लिए रख दिया था। देखिए ये पूरी तरह से झाग बन गया है। आप देखिए इस फर्टिलाइजर में पूरी तरह से झाग बन गया है 1 ही दिन में, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है कि इस समय बहुत जल्दी ही कोई चीज फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अपने नींबू के प्लांट में कोई नाइट्रोजन युक्त कोई फर्टिलाइजर मत दीजिएगा, जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, क्योंकि उससे पत्तियां जलने का समस्या रहेगा और प्लांट भी शॉक में जा सकता है। तो जो भी फर्टिलाइजर देंगे आप, अगर आप अपने किचन वेस्ट का फर्टिलाइजर देते हैं या जो भी फर्टिलाइजर देते हैं उसको आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। अभी तेज धूप होने के कारण कोई भी प्लांट लिक्विड फॉर्म में जॉब कर लेता है, लेकिन अगर आप उसको सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो उसकी पत्तियां जलने की बहुत ज्यादा कारण हो सकता है। ये जो फर्टिलाइजर है इसे बहुत ही मैग्नीशियम सल्फेट भरपूर मात्रा में होता है और आयरन भी होता है। तो इसको अगर हम देते हैं तो ये इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और जो फल फूल लगे भी हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। तो आप भी दे सकते हैं। इस समय बेल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि गर्मियों का सीजन है और बहुत जगहों पर बेल मिलना स्टार्ट हो गए हैं और लोग इसका शरबत भी पीते हैं पेट को ठंडा करने के लिए। दोस्तों, कभी ओवर वाटरिंग ना करें। जब इस तरह की मिट्टी अगर सूखी हो तभी आप फर्टिलाइजर दीजिए, या तो बहुत सुबह ही दीजिए, नहीं तो शाम के समय दीजिए। शाम के 5 बजे के बाद आप दे सकते हैं। मिट्टी ऐसे बनाइए कि वेल्डन हो और इस तरह की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि आप पानी अगर डालते भी हैं अपने नींबू के प्लांट में तो जैसे डालते हैं वो नीचे की तरह एकदम अच्छे से निकल जाए। दोस्तों, मग में
मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है और उसमें ये फर्टिलाइजर हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि और सारे भी प्लांट में मुझे देने हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। और साथ में ये एप्सम सॉल्ट उसमें मिलाएंगे। ये एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट से भरपूर होता है और ये गर्मियों में देने के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है। और आपके पत्तियों का हरा रंग करने के लिए बहुत ही कारगर ये फर्टिलाइजर है। तो इसको मिला देंगे। और साथ में ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है और जो आपकी पत्तियां सूख जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, उसको भी सही करता है। तो दोनों ही फर्टिलाइजर मिला हुआ है और इसको हम अपने नींबू के प्लांट में देंगे, जिससे ये मिट्टी के अंदर जो दबे हुए सूक्ष्म जीव जो बने हैं, जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए है, तो उनको ये प्रसिद्ध करने के लिए बहुत ही ये काफी मदद करेगा और इसकी जड़ों को मजबूत करेगा और जो फल फूल गिरने की समस्या होती है उसको भी रोकने में काफी मदद करेगा। तो इस तरह से अभी मैं इसको थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए अभी इस वक्त दे रही हूँ, नहीं तो मैं इसको शाम को देती। सनलाइट में बिल्कुल कोई भी फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट को मत दीजिएगा। नींबू के प्लांट में हर 15 दिन में एक बार आप गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि मिट्टी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया पनप रहे हैं तो वो भी ऊपर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको गुड़ाई करना जरूरी है। और एप्सम सॉल्ट का हर 15 दिन में एक बार स्प्रे जरूर करिएगा, जिससे कि जो भी तेज धूप के कारण पत्तियां जल रही हैं तो उससे उनका जलना रुक सकता है और जो प्लांट शॉक में चले जाते हैं वो आपके प्लांट शॉक में नहीं जाएंगे। तो ये आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी सारे प्लांट हैं तो उनको 15 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे जरूर करिएगा। मेरा दूसरा वाला नींबू का प्लांट है, इसमें अभी फल फूल नहीं बन रहे हैं, जो फ्लावर लगे हुए थे वो भी झड़ गए हैं। तो इसमें भी हम वही फर्टिलाइजर देंगे, जिससे कि इसमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले हम प्लांट की थोड़ी गुड़ाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस फर्टिलाइजर को देंगे। दोस्तों, इस फर्टिलाइजर को देने से इस प्लांट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फल फूल भी बनने लगेंगे। और भी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो इस समय बहुत ज्यादा कीड़ों का अटैक होता है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि मिलीबग जब आपके प्लांट में अटैक करने लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दीजिए। थोड़ा सा शैम्पू मिला के स्प्रे कर देंगे और साथ में एप्सम सॉल्ट भी मिला देंगे। तो इससे ये होगा कि आपके प्लांट में जो भी कीड़ों का अटैक होगा उससे आपका प्लांट सुरक्षित हो जाएगा। प्लांट में अगर कीड़ों का अटैक हो जाता है तो वो भी फल फूल गिराने का बहुत बड़ा कारण होता है। कभी भी देख सकते हैं कि आपके कलियों में या फल फूल जो लगे हैं वहां मिलीबग का अगर अटैक हो जाता है तो बहुत आसानी से वो फल झड़ के गिर जाता है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहिए अपने प्लांट पे। और साथ में दोस्तों, पानी तभी दीजिएगा जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि जब मिट्टी में गर्माहट रहेगी तभी आपके प्लांट में बहुत ज्यादा फ्लावरिंग हो पाएगी और फ्लावरिंग हो पाएगी तो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो पाएगी। तो इससे बहुत ज्यादा अगर आप अपने प्लांट पर ओवर वाटरिंग करते हैं तो उससे प्लांट में गर्माहट नहीं रहेगा और जब उसके जड़ों में गर्माहट नहीं रहेगा तो वो बहुत जल्दी ही अपने जो भी फल फूल लगे रहेंगे वो भी गिरा देगा या उसकी जो बर्ड्स बनने का होगा वो भी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए पानी नींबू के प्लांट में बहुत ही सोच समझ के पानी दीजिएगा और जब फ्लावरिंग स्टेज में हो तो आप उसको पानी को बहुत कम कर दीजिए। ये रही जानकारी दोस्तों नींबू के प्लांट पर। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी साथ ही
Happy gardening. Thanks for watching my video. Bye bye friends.